बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम के बारे में है। तो आइए जानते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में मैंने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, मैं इस मार्कर की लेंथ मेजर कर सकता हूं तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं इस मार्कर का एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं, सो एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी। और मैं इस मार्कर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकता हूं, स्पीड फाइंड आउट कर सकता हूं, इस पर लगने वाली फोर्स फाइंड आउट कर सकता हूं, इस पर होने वाला वर्क फाइंड आउट कर सकता हूं। ये सारी चीजें जो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, मेजर कर सकता हूं, इन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको कहा जाता है कि हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटीज मगर हैं वो स्केलर्स। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज तो हैं, मेजर तो किया जा सकता है, लेकिन इन्हें हम बोलते हैं कि ये हैं वेक्टर्स। तो फिर आप जरूर जानना चाहेंगे कि वेक्टर्स और स्केलर्स, अगर हमने दो क्लासिफिकेशंस बनाई हैं तो फिर वेक्टर्स और स्केलर्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। डेफिनेटली डिफरेंस है। जरा देखते हैं, पहले डेफिनेशन लिखता हूं और फिर मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए जी, जब हम स्केलर्स को मेजर करते हैं तो हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं बस, ठीक है। तो स्केलर्स की डेफिनेशन ये होगी कि व्हाट आर स्केलर्स? स्केलर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर, इनको चाहिए होती है, which require number 1 मैग्नीट्यूड। एक तो इनको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है एंड यूनिट फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अगर आप स्केलर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहते हो, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए, सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ जाए, तो सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीजें चाहिए और वो मैग्नीट्यूड और यूनिट है। एग्जांपल देता हूं, देखिए जी एग्जांपल। एग्जांपल में हमारे पास डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे स्केलर क्वांटिटी है? जब भी मैंने डिस्टेंस बताना हो कि मैंने कितना ट्रेवल किया, मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैंने 50 मीटर्स ट्रेवल किया। इस 50 मीटर्स के अंदर ये 50 क्या है? मैग्नीट्यूड। और मीटर्स क्या है? यूनिट। और आपको पूरी बात कन्वे हो गई, आपको सब समझ भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डिस्टेंस एक स्केलर चीज है जिसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ दो चीजें बताना जरूरी है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या कोई ऐसी चीज भी है जिसको हम दो बातें बता दें, मैग्नीट्यूड भी बता दें, यूनिट भी बता दें, फिर भी मीनिंग कन्वे ना हो? तो बिल्कुल ऐसी कुछ चीजें हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर्स की डेफिनेशन करना बड़ा आसान है कि वेक्टर्स क्या होते हैं। ये भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कौन सी? विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड तो चाहिए होगा इनको, ठीक है, विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड। नंबर 2 यूनिट। और अब तीसरी चीज एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अगर आप इन क्वांटिटीज को कंप्लीट डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो फिर आपको दो नहीं बल्कि तीन चीजें चाहिए। दो वही जो स्केलर्स के लिए चाहिए थी, मैग्नीट्यूड, यहां भी मैग्नीट्यूड चलेगा, यूनिट, लेकिन साथ साथ देखिए हमारे पास एक और चीज है जो कि डायरेक्शन है। अब आप इसकी एग्जांपल्स मांगेंगे, डेफिनेटली इसकी एग्जांपल्स में मैं आपके सामने लिखूंगा फोर्स। फोर्स भी एक वेक्टर है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि जब मैं आपको बोलूंगा कि भाई
50 न्यूटन्स की फोर्स लगी। क्या मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन है ये? 50 मैग्नीट्यूड है, न्यूटन यूनिट भी है, लेकिन जब भी मैं ये बोलूंगा कि 50 न्यूटन फोर्स लगी, आप फौरन पूछेंगे सर किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कुछ ना कुछ पूछेंगे आप। इसका मतलब मुझे बताना पड़ेगा 50 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ। अब मेरे पास ये एक वेक्टर का मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर्स और स्केलर्स में फर्क है। अब आप पूछेंगे सर कि आपने यहां क्यों डायरेक्शन को इन्वॉल्व किया? अगर डायरेक्शन बताना जरूरी है तो डायरेक्शन तो आप यहां भी बता सकते थे। मिसाल के तौर पर मैं ये भी कह सकता था मैंने 50 मीटर्स ट्रेवल किया 30 डिग्री नॉर्थ में, और ये भी बात सही होती। इसका मतलब ये जानना बड़ा जरूरी है कि डेफिनेशन में तो सबको पता होता है स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क है, लेकिन जब हम फिजिकल क्वांटिटी चूज करते हैं हम कैसे डिसाइड करते हैं कि इनको हमने एज ए वेक्टर ट्रीट करना है और इनको हमने एज ए स्केलर ट्रीट करना है, वो भी मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, और वो बात यह है कि जब भी हम स्केलर्स को ऐड करते हैं तो याद रखिएगा स्केलर्स आर एडेड बाय अरिथमेटिक रूल्स। बेटा ये अरिथमेटिक रूल्स क्या होते हैं? बड़ा सिंपल है, नाम शायद पहली दफा सुना हो आप लोगों ने, लेकिन इनको यूज आप बहुत ज्यादा करते हैं। ये बेटा ये जो 2 + 2 = 4 होता है, ये सिंपल अरिथमेटिक रूल है। यानी कि 2 + 2 4, 3 + 2 5। ये जो एडिशन है बड़ा कन्वेंशनल आम रस्मी मेथड जो है, इसे हम बोलते हैं कि ये कैसा एडिशन है? ये अरिथमेटिक रूल्स हैं। तो आप सोचेंगे सर इसका मतलब वेक्टर्स के लिए क्या कोई स्पेशल रूल्स हैं? बिल्कुल स्पेशल रूल्स होते हैं, और वो हमारे पास कहलाते हैं रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसे आप लोग 9th 10th में जानते हैं, जिसे मैं एक और नाम देता हूं हेड टू टेल रूल। तो ये है हमारे पास वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका। ये क्या तरीका? ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूं कि अभी तक आप पढ़ते हैं 2 + 2 4 होता है, लेकिन जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो समटाइम्स 2 + 2 4 नहीं होता, क्योंकि यहां पर हम अरिथमेटिक रूल नहीं लगाएंगे। तो आते हैं अपने अभी क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन था कि सर आप इधर भी डायरेक्शन बता सकते थे लेकिन आपने नहीं बताई, तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? आइए जरा देखते हैं छोटी सी एग्जांपल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वाकई वेक्टर और स्केलर में फर्क करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा सिनेरियो बनाया, जरा देखें। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। अब आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, 9th और 10th में आप लोग पढ़ कर आए हैं, लेकिन अभी आप थोड़ी देर के लिए अपना ब्रेन वॉश कर दें और सोचें कि आप पहली दफा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने जा रहे हैं। आपको नहीं पता इनमें से कौन सा स्केलर है, आपको नहीं मालूम इनमें से कौन सा वेक्टर है, और आज हम ये डिसाइड करेंगे। लेकिन कौन सी क्वांटिटी स्केलर होगी, कौन सी वेक्टर होगी, ये डिसाइड करने से पहले हमें स्केलर और वेक्टर का पता होना चाहिए, और वो हम देख चुके हैं। स्केलर्स जिनके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती, वेक्टर्स जिनके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में होते क्या है, पहले मुझे इनको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर मुझे पता चलेगा कि इनको स्केलर्स की तरह ट्रीट करना है या वेक्टर्स की तरह ट्रीट करना है। तो पहले मैं इनको डिफाइन करता हूं। देखिए, मैं यहां कोई साइंटिफिक डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ हमने इस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मैं इनकी एक आपको बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन करता हूं, और वो ये है कि डिस्टेंस हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस सिंपल है, हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड। आपकी आम जिंदगी में जिस तरह से आप डील करते हैं वही लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। जब भी मैं पूछूंगा डिस्टेंस क्या है, आप बोलेंगे कि मैंने कितना ट्रैवल किया है, कितना फासला तय किया है, ये डिस्टेंस है। और अब जरा देखते हैं डिस्टेंस क्या बनेगा। ये देखिए, ये आपका घर है, इसे मैं बोल देता हूं ये आपका इनिशियल पॉइंट है जहां से आप चलना शुरू करेंगे। ये 1 किलोमीटर के मैंने आपके सामने जो मार्क्स लगाए हैं, आप यहां से चले, मैं पूछता हूं भाई डिस्टेंस कितना हुआ, आप कहेंगे
क्या डेफिनेशन बताइए, हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड, यू हैव ट्रेवल्ड नथिंग, तो आप कहेंगे डिस्टेंस 0 मीटर्स है या 0 किलोमीटर्स है। अब जरा देखिए, आप यहां से यहां पर आ गए, जब आप यहां पर आएंगे मैं आपसे पूछूंगा बताएं भी डिस्टेंस, आप देखेंगे डिस्टेंस, अच्छा डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन क्या है, कितना चले हैं आप, तो कितना चले हैं आप यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, आप कहेंगे सर डिस्टेंस हुआ 1 किलोमीटर। फिर आप यहां पर आ गए और मैं आपसे फिर से पूछता हूं कि यहां पर आने पर डिस्टेंस कितना है। अब मैं किलोमीटर्स नहीं लिख रहा, ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस आप फिर डेफिनेशन देखते हैं कितना चले, यहां से यहां तक आप 2 किलोमीटर चल गए, और फिर जब यहां होंगे तो आप कहेंगे डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, और जब आप यहां होंगे आप कहेंगे डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, राइट। अब यहां आती है इंपॉर्टेंट बात, इमेजिन करें आप फौरन ही वापस पलटे, जब आप वापस आएंगे यहां मैं आपसे पूछता हूं फिर से बताओ भाई डिस्टेंस कितना है। अब आप अपनी डेफिनेशन देखते हैं, आप कहते हैं कि भाई हाउ मच आई हैव ट्रेवल्ड। अब आप घर से स्टार्ट हुए थे, 1 किलोमीटर चले, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, और फिर जब आप इधर पहुंचे तो फिर आपने 5वां किलोमीटर भी ट्रेवल किया, तो आपकी डेफिनेशन के मुताबिक आप मुझे बताएंगे कि डिस्टेंस कितना हुआ 5 किलोमीटर। जब आप इधर जा रहे थे तो आप जो भी ट्रेवल कर रहे थे आप उसको ऐड कर रहे थे, यानी कि पॉजिटिव कंसीडर कर रहे थे, और आपने जैसे ही डायरेक्शन चेंज की, डायरेक्शन चेंज कर ली, मगर अभी भी आप डिस्टेंस को उसी तरह ऐड कर रहे हैं। जब आप मजीद इधर जाएंगे तो आप कहेंगे मैंने 6 किलोमीटर ट्रेवल किया, जब आप मजीद इधर जाएंगे आप कहेंगे 7 किलोमीटर ट्रेवल किया, यानी कि जब आप इधर जा रहे हैं जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं बिल्कुल वापस आते हुए भी डायरेक्शन चेंज करने पर भी आपने ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं डाला। यानी कि डिस्टेंस बाय डेफिनेशन एक ऐसी चीज है जिसको डायरेक्शन रिवर्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी है ना। और अगर कोई फर्क ना पड़े किसी चीज को तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो तो स्केलर है। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है यार डिस्टेंस तो स्केलर है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैं ये नहीं कह रही है वेक्टर ही होगा, आइए देखते हैं, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन बनाए ना कोई। देखो भाई डिस्प्लेसमेंट की आम सी डेफिनेशन आपको बताता हूं, वो ये है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हैं। वहां मैंने बोला था आपने कितना फासला तय किया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाउ far you are from starting point। देखिए डेफिनेशन डिफरेंट है, ये भी एक फासला है, ये भी एक फासला है, लेकिन ये बता रहे आप स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ये भी एक फासला है, ये बता रहे कितना आपने ट्रेवल किया। अब जरा देखते हैं, लो जी आप फिर घर से चलते हैं और यही आपका इनिशियल पॉइंट हुआ। जरा सुनते जाइएगा ध्यान से। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आप इधर हैं तो आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी डिस्प्लेसमेंट। आप कहते हैं सर डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ, क्यों, क्योंकि आपकी डेफिनेशन क्या कह रही है, क्या स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, आप तो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट से तो बिल्कुल दूर नहीं है, तो आपका डिस्टेंस हुआ 0 किलोमीटर। अब जरा देखें, आप यहां आ गए, मैं आपसे पूछता हूं भाई जल्दी से बताएं कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है। आप क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेफिनेशन को देखेंगे, डेफिनेशन क्या है, आप स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, आप स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि घर से 1 किलोमीटर दूर है, आप कहेंगे सर मेरा डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर है। फिर जब आप इधर जाते हैं आप स्टार्टिंग पॉइंट से इतना दूर है, आप कहेंगे सर मेरा डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर है। फिर जब आप इधर जाते हैं आप कहते हैं सर मेरा डिस्प्लेसमेंट 3 किलोमीटर है, क्योंकि मैं घर से 3 किलोमीटर दूर आ चुका हूं। और फिर जब आप इधर जाते हैं आप कहते हैं सर मेरा डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर है। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल वही चीज होगी जो डिस्टेंस है, जैसे आप यहां ट्रेवल कर रहे थे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और फिर यहां पर भी आप वही सिनेरियो बना रहे हैं। आप बिल्कुल सही हैं। और अब जरा देखते हैं कि जब ये शख्स मुड़ेगा तो क्या सिस्टम होगा। अब ये शख्स रिवर्स होकर इधर आ गया, मैं आपसे पूछता हूं जल्दी से बताएं डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखें, आप स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। जब वो शख्स 1 किलोमीटर वापस आया तो अब आप अपने घर से कितना दूर रह गए, 3 किलोमीटर दूर रह गए। और इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही उस शख्स ने डायरेक्शन रिवर्स की, पहले मैं 1 किलोमीटर ऐड कर रहा था, लेकिन अब मैंने क्या किया, जो किलोमीटर उसने वापसी के रास्ते में कवर किया मैंने उसको नेगेटिव कंसीडर किया और निकाल दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन इस तरह से है कि अगर आप डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो आपके फासले जो आप तय करेंगे वो नेगेटिव कंसीडर होंगे, यानी कि ये ऐसा डिस्टेंस है, ऐसा फासला है जिसको डायरेक्शन रिवर्स होने से फर्क पड़ता है, वो नेगेटिव हो जाता है।
और जिसको डायरेक्शन रिवर्स होने से फर्क पड़े क्या बोलते हैं उसको? स्केलर बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। तो हम कहेंगे कि बाय डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। क्योंकि अगर हम स्केलर की तरह ट्रीट करें तो इसकी डेफिनेशंस पर सही आंसर नहीं आएंगे। तो ये देखिए हमारे पास, आप मजीद इधर आते हैं, मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट कितना है, आप फिर ये 1 किलोमीटर जो आपने ट्रेवल किया आप निकाल देंगे। आप कहेंगे सर अब स्टार्टिंग पॉइंट से मैं 2 किलोमीटर दूर हूं, तो यहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर, और फिर यहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर, और फिर जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ये एक्चुअली रीजन है कि हम एवं नहीं किसी को डिस्टेंस जो है वो वेक्टर स्केलर बोल देते हैं। एक्चुअली जब हम उनकी डेफिनेशन करते हैं किसी भी क्वांटिटी की और फिर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं तो समटाइम्स उनको हमें एज ए वेक्टर कंसीडर करना पड़ता है, समटाइम उनको एज ए स्केलर कंसीडर करना पड़ता है, तब हमारी डेफिनेशन के मुताबिक आंसर्स आते हैं।